Hello everyone, welcome to Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 22 ऑफ फरवरी 2021। तो गाइज आज है तारीख 22 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डेली डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात करी गई है एक लड़की के बारे में। एक छोटी सी उम्र में इसने बहुत कुछ हासिल किया और बहुत सारी विमेन को इंस्पायर किया है अपने कामों से। नाम है आयशा अजीज़। तो एक एमर्जिंग रोल मॉडल बन चुकी हैं आज के टाइम पर। और रोल मॉडल किसके लिए? कश्मीर की विमेन के लिए। बेसिकली हुआ क्या है, तो इन्होंने क्या हासिल किया? आयशा अजीज़ हमारे नेशन की यंगेस्ट पायलट बन गई हैं। इन्होंने अपना स्टूडेंट फ्लाइंग लाइसेंस अपनी 16 साल की उम्र में ही प्राप्त कर लिया था और 25 साल की उम्र में इन्होंने गो एयर प्लेन को उड़ा डाला। तो आप ये कह सकते हो इन्होंने सबसे कम उम्र में एक लड़की है जिन्होंने ये सारा काम किया है, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर एक्वायर करी है। तो इसी की वजह से ये लड़की सभी के लिए, सभी लड़कियों के लिए आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन चुकी है। और साथ ही साथ जो आयशा अजीज़ है इसको पहला फर्स्ट लेडी अवार्ड भी दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साल 2018 के अंदर। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारा आर्टिकल नंबर 2। बात करी गई है गवर्निंग काउंसिल के बारे में। अभी नीति आयोग की मीटिंग हुई है। नीति आयोग की 6ठी मीटिंग हुई। इसके अंदर जो चेयरमैनशिप करी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेयरमैनशिप किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई। बेसिकली यहाँ पर 6 इशू को लेकर बात करी गई। मेन 6 इशूज हैं जिनके ऊपर बात करी गई है और इसी के ऊपर हम आने वाले टाइम पर काम करने वाले हैं। सबसे पहला इशू रखा मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, यानी कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाया जाएगा। दूसरी तरफ बात करी गई जो एग्रीकल्चरल है, कृषि क्षेत्र है, उसको वापस से उसके ऊपर काम करा जाएगा। जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करा जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से हम लोग मानव का विकास कर सकते हैं, उन चीज़ों को बूस्टअप करा जाएगा। साथ ही साथ जो सर्विस डिलीवरी होती हैं उनको भी इम्प्रूव करने की बात करी गई। हेल्थ और न्यूट्रिशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करा जाने वाला है। ये सारी बातें करी गई हैं नीति आयोग की मीटिंग के अंदर और इसी के ऊपर यहाँ पर यह आर्टिकल आ चुका है। अब यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर कौन कौन गया था? ये मीटिंग अटेंड करी गई है 26 चीफ मिनिस्टर के द्वारा, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, 2 एडमिनिस्ट्रेटर थे अपार्ट फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर। साथ ही साथ कुछ एक्स ऑफिशियो, एक्स मेंबर्स भी थे इसके अंदर। नीति आयोग, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स, सीईओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, अदर सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ये सभी लोग इस मीटिंग के अंदर गए थे और यहाँ पर इन चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। इन 6 चीज़ों को लेकर बात करी गई है, मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है। ये आर्टिकल हमारे कल के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी आया था, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 3 बात करता है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने यहाँ पर विजिट किया इस वाले हमारे बॉडी को। इसका नाम है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। यह हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। याद रखना हैदराबाद के अंदर ये बॉडी लोकेटेड है। तो भाई इसकी विजिट लिए इन्होंने यहाँ पे घूम कर आए हैं ये। अब यहाँ पर जो ये सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको पैसा कौन देता है? पैसा देती है डीबीटी। डीबीटी का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पैसा देती है। इसको एस्टेब्लिश करा गया था साल 1990 में। इसकी लोकेशन है हैदराबाद के अंदर। ये पूरी बॉडी हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में लोकेटेड है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं आज का हमारा 4th आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है ट्विन ऑटर 300 एयरक्राफ्ट्स की। तो अहमदाबाद से केवाड़िया के लिए हमने सी प्लेन चलाए थे। इसके बारे में हमने 3 महीने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो सी प्लेन चलाए गए थे। नाउ ये सी प्लेन मालदीव्स पहुंच गए। क्यों? क्योंकि मालदीव्स की तो बनाए गए हैं। यहाँ पे मालदीव्स ने तो इन सी प्लेन को बनाया है, वहीं पे तो मैन्युफैक्चरिंग करी गई है। होम कंट्री है इन सी प्लेन की।
तो गए थे ये वापस से सर्विस लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते, तो इसकी सर्विस करने के लिए मालदीव्स गए थे। नाउ 16 फरवरी को ये मालदीव से वापस आ चुके हैं ये सी प्लेन। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर बात करी गई जो एयरक्राफ्ट है वो मालदीव्स क्यों गए, अभी मैंने आपको इसके पीछे का रीज़न बताया। एक मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम से एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो फिर इसको मेंटेनेंस देने के लिए, इसकी रिपेयरमेंट के लिए, इसकी सर्विस के लिए ये एयरक्राफ्ट गए थे मालदीव्स में। और उसके बाद बताया गया भाई मालदीव की होम कंट्री है खुद ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, सॉरी एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की होम कंट्री है वो मालदीव। और हर बार जब भी 124 घंटे पूरी तरह से उड़ जाएगा वो एयरक्राफ्ट, यानी 124 घंटे तक उड़ेगा, उसके बाद उसे सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी और ये अगेन जो है मालदीव्स जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसको सर्विस देने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस चीज़ के बारे में बात करी गई है। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा आर्टिकल है, बात करी गई है यहाँ पर फुटवेयर साइजिंग सिस्टम के अंदर। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि दोस्तों इंडिया के अंदर फुटवेयर का जो साइज़ होता है वो हम लोग यूके का या फिर यूरोपियन यूनियन का या फिर यूएस के साइजेस को अपनाते हैं। मान लो आप अमेजन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, कहीं से भी कुछ ऑर्डर कर रहे हो, आपने शूज़ ऑर्डर करे हैं। जब शूज़ ऑर्डर करोगे आप, तो उसके अंदर आपको जो साइज़ देखने को मिलेगा या फिर वो यूके का साइज़ होगा या ईयू का साइज़ होगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया का खुद का साइज़ नहीं है, तो इसके ऊपर काम करा जा रहा है। अगले साल तक इंडिया जो है अपने खुद के फुटवेयर साइजिंग सिस्टम को लेकर आ जाएगा, जिससे कि हम लोग यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस के जो साइजेस हैं इन सबको रिमूव कर पाएंगे। तो इंडिया अपनी साइजिंग सिस्टम लेकर आएगा, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई। CSIR इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक पैन को लीड करेगा, जिसमें कि यहाँ पे क्या होगा कि भाई स्कैनिंग सर्वे करवाया जाएगा, लोगों के फीट का स्कैनिंग सर्वे होगा और फिर जो डेटा निकल कर आएगा उस डेटा से इंडियन फुटवेयर साइज स्टैंडर्ड को पूरी तरह से डिफाइन करा जाएगा, बताया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी शू मेकर्स होंगे उनके पास ये चार्ट लगाया जाएगा, साइज चार्ट। उसके बाद जो है ये जूते जो भी इंडिया के अंदर जो सिस्टम आएगा उसके बेसिस पे ये बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, हम लोग जो भी पुराने वाले सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यूके ईयू वाला, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, इंडिया अपना खुद का सिस्टम लेकर आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस यूके सिस्टम, आप यूके सिस्टम के अकॉर्डिंग में देखोगे तो जो भी एवरेज इंडियन वीमेन है उनका पैरों का साइज़ लगभग 4 से 6 के बीच में होता है, 4 या 6 होता है। और अगर मैन का साइज़ देखें तो लगभग 5 से 11 का होता है। तो बेसिकली ये बताया गया है। अब इन चीज़ों को हम जल्दी से रिप्लेस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर बात करी गई है पॉपुलेशन वर्सेस प्लैनेट के बारे में, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। ये पार्टिसिपेट किया इन्होंने एक मीटिंग के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस में गए थे। कहां पर? पॉपुलेशन वर्सेस प्लैनेट के अंदर। अब यहां पर बातचीत करी गई है पॉपुलेशन के बारे में। सबसे पहले बात करी गई, अगर हम दुनियादारी के अंदर देखें तो जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या लगातार इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है। 1 बिलियन जो है इन द ईयर 1800 टू 7.8 बिलियन टुडे। तो आज के टाइम पे देखें तो पूरे दुनिया के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। अब बात करी गई है पर्टिकुलर इंडिया की। भारत के अंदर अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन तो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुई है। 1951 में 36 करोड़ की पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन 2011 के अंदर 121 करोड़ हो गए। आज के टाइम पर देखें तो वो लगभग 140 करोड़ के आसपास की हमारी पॉपुलेशन है। ओके, लेकिन कुछ डेटा बीच में आया था, बीच में मैंने एक द हिंदू में आर्टिकल भी कवर किया था, जो कि लैंसेट स्टडी आई थी, और उस स्टडी के अंदर बताया गया आने वाले टाइम पर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, बच्चे पैदा ही कम हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, आने वाले टाइम पर पॉपुलेशन हम लोग को कम होती हुई दिखाई दी जाएगी। तो 2036 तक हमने देखा है पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती हुई हम लोगों को नजर आएगी। 233 मिलियन से हो जाएंगे 227 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, और आज का लास्ट आर्टिकल है। बात करी जा रही है डेथ पेनल्टी के बारे में। तो इस वेमेन को आप सभी लोग जानते होंगे, आज के टाइम पर सभी जगह पर यह आर्टिकल ट्रेंड कर रहा है। नाम है शबनम। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो, क्या केस हुआ था बेसिकली ये, ठीक है, क्यों यहाँ पर इस वेमेन को फांसी दी जा रही है। तो हमारे कंट्री में, इंडिया के अंदर पहली महिला जिसको यहाँ पर फांसी दी जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई अभी भी इसको माफ़ करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन वो क्या क्या हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फरवरी 18 की बात है। इस औरत का एक लड़का है 12 साल का,
जिन इस औरत का नाम शबनम है, तो इस औरत का लड़का है 12 साल का, ठीक है। अब इसने जो है रिक्वेस्ट करी, प्ली करी, किससे, उत्तर प्रदेश में ये सॉरी रहता है, लेकिन यहाँ पे इसने अपील करा हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से, ठीक है भाई, कि इनकी मदर को माफ़ कर दिया जाए, इस औरत को माफ़ कर दिया जाए। हुआ क्या था भाई, इसने अपने परिवार वालों सभी लोगों को मार डाला, ठीक है, अपने प्यार के पीछे सभी लोगों को मार डाला। उसके बारे में यहाँ पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो सेम डे में यहाँ पे क्या हुआ, शबनम में भी अपना सेकंड मर्सी पेटिशन फाइल कर दिया कि भाई मुझे माफ़ कर दो, दया दिखाओ मेरे ऊपर कुछ। पेटिशन फाइल करा गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब पेटिशन फाइल हुआ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन भाई दोनों ने ही पहले की तरह रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, ये जो प्ली था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होती हैं, तो ये पहली वीमेन हो जाएगी जो कि इस क्राइम की वजह से इसको फांसी लगती हुई हमें नज़र आने वाली है। लेकिन बात करी जा रही है अभी भी कुछ लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसको बचाने के लिए। सबसे पहले तो बताया गया कि भाई ये क्या कर सकती है, एक मर्सी पेटिशन ले जा सकती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पे अपील कर सकती है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, फिर से एक क्यूरेटिव पेटिशन होता है उसके लिए अपील कर सकती है, जिससे कि यहाँ पर अभी इसको बचाया जा सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां पर जाओ और वहां से लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।